अमीद साहबा, मैं आपसे एक बार फिर पूछती हूँ कि जरदारी साहब ने जो कल बयान दिया है कि जब वो चाहेंगे इलेक्शन होंगे, और पंजाब में जरदारी साहब बगैर किसी मकसद के आते नहीं हैं, वो जब भी आते हैं कुछ करके दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मुझे बताएं कि पीडीएम की जो सियासत है या जो इलेक्शन का मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, क्या वो जरदारी साहब ही डिसाइड करेंगे? उसमें नून लीग का भी कोई रोल है या नहीं है? देखिए, जरदारी साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस के करीब जो है वो लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं या पंजाब में एक्टिव हो रहे हैं, तो वो तो उनका अपना वो करना भी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है, इलेक्शंस में होना भी चाहिए। लेकिन पीएमएलएन का अपना जो है वो एक स्टांस है, अपना एक अपनी वो है। तो मैं ये समझती हूँ कि पीएमएलएन का जो उनका कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है। हाँ, पीडीएम में जो है हम लोग मतलब गवर्नमेंट में हम इकट्ठे हैं, वो हम मशावरत से चलते हैं। आइसोलेशन में तो इमरान खान साहब की तरह कोई नहीं चल सकता। तो इसलिए जो है मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन ने जो है, जो आपने पंजाब में उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनका जो वोट बैंक है, उसको तो कोई डिटर नहीं कर सका अभी तक। तो ये कहना कि जी जरदारी साहब जो इलेक्शंस की बहरहाल बात कर रहे हैं, तो वो आई थिंक जनरली स्पीकिंग मैं ये समझती हूँ, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग 9 मई के बाद आई फील कि जो है ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बने हैं, इसमें क्या असेंबली की तोसी होगी नहीं होगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और पार्लियामेंट ने पहले भी जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है बनी थी जब ये अभी इलेक्शन, लेकिन जरदारी साहब की सियासत का जो असर है वो हमने देखा है। जब पंजाब वाला मामला हुआ और हमजा शहबाज को सपोर्ट का मामला हुआ, उसमें भी हमने देखा कि जरदारी साहब ने फार्मूलाज बना के दिए। फिर जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी थी, तो जरदारी साहब के ही फार्मूलाज बनाए गए और वो उस पर अमल दरामद भी हुआ। और फिर ज़ाहिर है कि पीडीएम को एक सूरत भी मिली हुकूमत में आने की। तो अभी जो इलेक्शंस पे बातचीत होगी, उसमें नून लीग मुत्तफिक है इस बात पर कि अक्टूबर में ही इलेक्शन हो जाने चाहिए, अगस्त में हमें घर जाना चाहिए, या इस पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, जरदारी साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। सियासतदान जो होते हैं, जो सीजन्ड होते हैं, जो इतनी दहाइयों से पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जैसा पीएमएलएन के लीडरान हैं, ये लोग हमेशा मुशावरत से, बातचीत से चलते हैं। जब पंजाब का इशू था उस वक्त भी जो है मुशावरत से जो है ये बातचीत करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके वो पंजाब के इशू पे भी जो है बारहा आते जाते रहे और वो उनको पूरी पार्टीज की सपोर्ट थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आप कह रही हैं, जो इलेक्शन की तरफ आप आ रही है, इलेक्शन की डिसीजन का फैसला करना है, ये फैसला जो है वो एक तो कानून और आइन के मुताबिक होगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शन में, आई थिक वो डिसाइड करेंगी क्या इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो हैं। ठीक ठीक, रहमान साहब, आपने मायजा अमीद साहिबा की बात सुन ली है और आप ज़ाहिर है कि गहरी नज़र रखते हैं। आपको भी पता है कि लाहौर में जरदारी साहब की मौजूदगी कोई एवं ही नहीं है, ज़ाहिर है कि रुख बदले जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो इलेक्शन होंगे वो नवाज शरीफ साहब चूँकि मशरूत हैं, नून लीग का ये मुतालबा है कि वो आएंगे, इलेक्शन होंगे, तो ये इलेक्शन जरदारी साहब ही बताएंगे कि कब होंगे या फिर नवाज शरीफ साहब का वेट किया जाएगा? देखिए, इलेक्शन से बहुत सारे फरवा इश्यूज जुड़े हुए हैं। इलेक्शन ना तो जरदारी साहब और ना मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ की जो है वो अभी इस वक्त जो वो चाहते हैं वो डिटर्मिनेंट फैक्टर होगा। असल फैक्टर ये होगा कि इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होती है। मेरा ख्याल है वो चीज का फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होते हैं और किस तरह से होते हैं। और उसमें जहां पर पीडीएम की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें अपनी अपनी तैयारी करेंगी। इन जमातों को पता है कि जल्द या बदेर ये इलेक्शन होने हैं। अभी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ हमने देखा जो शामिल हुए, वो अब जो है वो गहरी बात है, अब उन्होंने किसी पार्टी के अंदर जाना है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग सियासत से आप इनको अलहदा मत समझे। ये लोग सियासत में रहेंगे, इनका सियासी किरदार होगा। सियासी बंदा जो है वो इतनी आसानी से जो है वो सियासत से किनारा कशी जो है वो नहीं इख्तियार करता। ठीक है, यानी वो किंग्स पार्टी वाली बात बिल्कुल सादिक हो जाएगी।
नहीं, किंग्स पार्टी नहीं भी हो सकती। देखिए, किंग्स पार्टी का तो ये है कि हमने एक मिसाल देखी थी काफ लीग के अंदर। जब काफ लीग के अंदर काफ लीग को ये श्योरिटी दी गई कि काफ लीग जो है वो उनके साथ लोग भी आए, उनके साथ जो है वो बाकी जुड़े भी, ऊपर मुशर्रफ साहब जो है वो उस वक्त सदर थे और उस वक्त एक ऐसी पार्टी बनी जिसने इक़्तिदार में आना ही आना था। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है फरवा, वो इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसमें किसी एक पार्टी के पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त ये जो फील्ड है ये एक ओपन फील्ड है और इस फील्ड में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी किसी सियासी जमात के साथ वो जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने ताज़ी तहरीक इंसाफ जो है वो छोड़ी है, वो किसी पार्टी के अंदर जाएंगे, वहां पर उनका किरदार क्या होता है। पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इन इलेक्टेबल्स के अंदर से ज्यादा लोगों को लिया जा सके और सिर्फ ये जमातें कोशिश नहीं कर रही। देखिए, जो तरीन साहब का ग्रुप है, जो पाकिस्तान तहरीक एग्जैक्टली, वो जाहिर है कि ये आने वाला वक्त ही रहेगा। सॉरी।